खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से हंगामा हो रहा था, इसको लेकर के अब प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि बंगाल में दीदी ने कर दिया जो उनको करना था। नंदीग्राम में ममता का प्रचार और उस दौरान जो हंगामा देखने को मिला, उस पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी निशाना साधा है। कहा, तृणमूल फूल नहीं, बंगाल के लिए शूल है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से 1 घंटे तक हंगामा होता रहा नंदीग्राम, जहां पर आज मतदान हो रहा है, जहां से कैंडिडेट है टीएमसी की खुद ममता बनर्जी और बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी हैं। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई, ममता बनर्जी ने राज्यपाल से शिकायत की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ, सवाल ये है। उससे भी बड़ा सवाल यह है श्वेता कि आखिर चुनाव वाले दिन चुनाव प्रचार कैसे कर सकते हैं। आप देखिए, ममता जिस अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, जिस अंदाज में वो पोलिंग बूथ की तरफ जा रही हैं, जिस तरह से वो पोलिंग बूथ ऑफिसर से मिल रही हैं, उसे गंभीर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि ममता बनर्जी घर से बाहर सिर्फ इसलिए आई हैं क्योंकि वो नंदीग्राम में चुनाव प्रचार जैसा एक माहौल बना सकें, और वो होता हुआ भी दिख रहा है क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ ममता बनर्जी के बाहर आने से टीएमसी कार्यकर्ताओं की लग गई और एक तरह से ममता बनर्जी चुनाव प्रचार वाले अंदाज में नजर आई। बिल्कुल। और अब ममता बनर्जी ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। पोलिंग बूथ अफसर से मिली है ममता बनर्जी। लेकिन सवाल तो यही है कि जिस तरीके से हंगामे की तस्वीर सामने आ रही थी, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही थी और बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही थी। अचानक से जो लोग हैं वो निकल करके सामने आ जाते हैं। और ये हंगामा हुआ क्यों, सवाल यही है। और इस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि दीदी को अब लग रहा है कि नंदीग्राम से चुनाव लड़कर गलती की है, बौखलाहट साफ नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोलिंग बूथ अफसर से मिली है ममता बनर्जी, एफआईआर दर्ज कराई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की गाड़ी, दीदी की एक गाड़ी यहीं पे दीदी पहुंचने वाली है। ये दीदी की गाड़ी और दीदी अंदर से आ रही है अब व्हील चेयर से। और जो नाराजगी और जो हो हंगामे की तस्वीरें आपने देखी हैं, वो पूरे देश ने देखा है कि नंदीग्राम में किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। लेकिन फिलहाल ये वो रास्ता, यहाँ से दीदी आ रही है और ये दीदी की गाड़ी है। इसी गाड़ी से फिर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको फिर दिखाती हूँ, ये वो रास्ता है और यहाँ से दीदी आगे बढ़ रही है, व्हील चेयर से वो आ रही हैं। और फिलहाल चूंकि इधर जाने का रास्ता नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पे ममता बनर्जी की गाड़ी लगी हुई है। यहाँ से वो फिर आगे बढ़ेंगी। और जो पूरे बवाल और हंगामे की तस्वीरें थी वो हमने लगातार आपको दिखाई। हालांकि इस बीच उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर राज्यपाल तक से शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर मैं कोर्ट जाने वाली हूँ। और फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, ये उनकी गाड़ी की, ममता बनर्जी की ये गाड़ी, इसी गाड़ी से वो आगे बढ़ेंगी। और यहाँ पे इस रास्ते से ममता बनर्जी आ रही हैं, यहाँ से। हालांकि हमें उनको फॉलो करना है। मैं बार बार अपने टीम को बता दूं, मुझे फॉलो करना है, इसलिए मुझे आगे यहाँ से बढ़ना पड़ेगा ताकि ममता के नेक्स्ट रूट को मैं फॉलो कर सकूं। यहाँ से आएंगी और ये सीधे निकलने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ से ममता बनर्जी आ रही हैं और मैं फिलहाल ये तस्वीर दिखा रही हूँ आपको। सिक्योरिटी यहाँ भी बहुत टाइट कर दी गई है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस को बुला लिया गया है। और फिलहाल इधर ये काफिला ममता बनर्जी का पूरा, ये इधर पीछे पूरा काफिला है और ये काफिला आप देख रहे हैं। और जगह जगह पे लोगों की मौजूदगी, हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि नाराज हुए, जिनकी तस्वीरें मैं दिखाती रही। और फिलहाल देखिए, ये एक एक करके लोग आ रहे हैं और इसी रास्ते से ममता बनर्जी आ रही हैं। इसी रास्ते से आ रही हैं ममता बनर्जी, व्हील चेयर से वो आ रही हैं। और उनके वहाँ जाने से, यानी बूथ पे जाने से जो बवाल मचा, जो हंगामा हुआ, पूरे देश ने देखा कि नंदीग्राम में आकर किस तरीके से माहौल बन चुका है। सीएम को लेकर कितनी नाराजगी है। हालांकि इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया, यहाँ पुलिस की तैनाती कैसे कर दी गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती, ताकि अब यहाँ कोई हो हंगामा ना हो। ममता बनर्जी की गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी की तस्वीर मैं बार बार दिखा रही हूँ। इसी गाड़ी से ममता बनर्जी आगे बढ़ने वाली है। और ये नंदीग्राम है, नंदीग्राम का वो इलाका जहाँ पे ममता ने आज बहुत नाराज़गी झेली है, बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी है ममता बनर्जी को। और मैं फिर चाहूँगी कि मैं यहाँ से आपको ममता की वो तस्वीर दिखा सकूँ। वो व्हील चेयर से आ रही हैं और ममता सीधे आएंगी और फिर निकल जाएंगी। वो क्षेत्र में निकलने के लिए निकली थी, लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि ऐसी नाराज़गी झेलनी पड़ेगी नंदीग्राम में।
और अब दीदी का काफिला एकदम और करीब आ चुका है। दीदी व्हीलचेयर से आ रही हैं और फिलहाल ये जो आसपास लोग हैं वो उनको देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि बूथ पे उनको बहुत हंगामा झेलना पड़ा, बहुत घंटों मशक्कत, घंटों परेशानियां, और सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि नंदीग्राम में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नंदीग्राम में दीदी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है कि लोगों में इतनी नाराजगी है। आप ये निशांत के जरिए फोर्सेस की तैनाती देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये फोर्सेस की तैनाती देखिए, ये देखिए कितनी पुलिस बल है, ये सुरक्षा इसलिए, और लोगों को कैसे हटाया जा रहा है। अब लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि ममता बेहद करीब है और ममता बिल्कुल करीब अब निकल चुकी है। ममता बनर्जी का काफिला एकदम पहुंच चुका है यहाँ पे, ये गाड़ियां उनकी, और दूसरी ओर ममता बनर्जी व्हीलचेयर से आती हुई, लेकिन उनकी सुरक्षा अब पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे और उसके बाद, लेकिन क्या ममता यहां पहुंचने के बाद मीडिया से बात करती है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वो वहीं से बैठकर बातचीत करती रही। ये अब दीदी का काफिला बहुत करीब है। ममता बनर्जी अब इसी गाड़ी से जाएंगी।